अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 या साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं कर रही थी अपनी सब्ज़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि मैं गई थी मार्केट, वहाँ से लेकर आई थी सब्ज़ियाँ। क्योंकि सब्ज़ियाँ क्या होती हैं, हमारे यहाँ शाम में ही मिलती हैं और मिलती बहुत अच्छी हैं, एकदम फ्रेश मिलती है। तो खैर ज़्यादा तो नहीं लाई थी, मैं थोड़ी बहुत ही लेकर आई थी, क्योंकि जब डेली मिल जाती हैं तो इतनी ज़्यादा मैं इकट्ठी नहीं लेकर आती हूँ। बस 1-2 दिन की ही सब्ज़ियाँ मैं लेकर आती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी कड़ी पत्ता, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रहा था, तो इसको रख रही थी मैं साफ़ करके। क्योंकि मैं कड़ी पत्ता ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ, तो जब यूज़ करना होता है तो आसानी से अपना यूज़ हो जाता है। तो यहाँ मेरे अपने आज मुझे खाना वाना कुछ बनाना ही नहीं था शाम में, तो ये जो मेरे बच्चे कुचे काम थे ये सब मैं कर रही थी। तो यहाँ पर ये मैं कर रही थी, अपना ज़ीरा भून के रख रही थी, क्योंकि ज़ीरा क्या था, मेरा ख़त्म हो गया था ज़ीरा। तो फिर मैंने सोचा हाँ चलो, आज मुझे टाइम भी है और खाना भी कुछ नहीं बनाना है, तो अपना यही सब काम करके रख लेती हूँ। तो ज़ीरा, क्योंकि बहुत चीज़ों में ज़ीरा काम आता है भुना हुआ। और क्या होता है, जब कभी डालना होता है किसी में, हैंड टू हैंड करो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है आलकस की वजह से डल भी नहीं पाता है। तो इसलिए आज मैंने अपना ये सब कर रही थी, क्योंकि ये सारे काम मैं अपने ऐसे फ्री टाइम में करके रखती हूँ। जैसे ज़ीरा भून के रख दिया या गरम मसाला वगैरह कुछ भी करके रख देती हूँ। तो बस अब हो रही है अगली सुबह। जब रात हो गई थी, रात में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, तो यहाँ सुबह में मैं कर रही थी आलिया के लिए नाश्ते के लिए तैयारी। उसका लंच भी बना रही थी और उसके लिए नाश्ता भी बनाना था मुझे। तो नाश्ते में मैं बना रही थी उसके लिए पोहा। तो यहाँ पोहा मेरा, कि उस मैडम को पोहा ही खाना था। पराठे में पता नहीं इसको क्या परेशानी होती है, ले जाने में पराठा नहीं लेके जाती है। तो ये वही कड़ी पत्ता है जो मैंने साफ़ करके रखा था। ये ऐसे रख दो ना साफ़ करके किसी उसमें, तो एकदम साफ़ रहता है और फ्रेश रहता है। जब भी निकालो एकदम फ्रेश निकलता है। वैसे भी खैर कड़ी पत्ता जल्दी ख़राब तो होता नहीं है, पर फिर भी और अच्छे से साफ़ करके और पेपर में लपेट के रख दो, टिश्यू पेपर में, तो फिर काफ़ी टाइम तक के लिए वो एकदम फ्रेश रहता है। जैसे धनिया वगैरह ये सब भी एकदम ज़्यादा दिन के लिए रख दो तो ये फ्रेश रहते हैं। ऐसे साफ़ करके सूखे उसमें रख दो पेपर में लपेट के, तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ बस मेरा पोहा भी एकदम तैयार हो गया था। तो बस मैडम की मैं करने लगी थी उसकी तैयारी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि लंच वंच इसका मैंने पैक कर दिया था। देखो अभी ऐसी घूम रही है बावली सी बन के ये, क्यों कपड़े वगैरह तो ये पहन लेती है, लेकिन ये क्या होता है, इससे चोटी नहीं बनती। अभी चोटी वगैरह कुछ नहीं बनती इससे, चोटी सब मैं ही बांधती हूँ इसकी। तो इसका पहले जब मैं लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद में मैं इसको तैयार करती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि लंच भी पैक करना होता है, तो फिर तैयार तो मैं सब ज़रा सी देर में कर ही देती हूँ। चोटी रह जाती है बस इसकी बनाने के लिए, तो वो थोड़ी सी देर में हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको दे दिया था नाश्ता भी करने के लिए। ये अपना नाश्ता कर रही थी, मैं इसकी चोटी बना रही थी। इसको मैं लगा रही थी तेल पहले सर में, क्योंकि कल मैंने इसका सर वॉश किया था। क्योंकि मैं इसको क्या करती हूँ, जब स्कूल से आती हूँ उसके बाद मैं इसको नहलाती हूँ। नहलाने के बाद में इसका मतलब तेल नहीं लगाती हूँ, स्कूल जाने के टाइम पर मैं इसको तेल लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं इसके तेल वेल लगा के इसकी चोटी बना दी थी। तो ये मैडम जा रही थी स्कूल अपना। तो फिर आलिया चली गई थी स्कूल, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो के उठने के बाद में मुझे बनाना था खाना। तो आज खाने में बनाने थे मुझे कोफ्ते चिकन के कीमे के। तो यहाँ मैंने कीमा मंगा लिया था अपना आधा किलो। तो आधा किलो कीमा मैंने मंगा के उसको और अच्छे से मिक्सी में बारीक कर लिया था, धो के रख लिया था, धो के उसको रख के बारीक कर लिया था फिर उसको। तो अब इसमें मैं डाल रही थी सारा अपना सामान। तो मैंने ली थी 2 प्याज मीडियम साइज़ की, और मैंने 7-8 मैंने हरी मिर्ची ली थी, और मैंने लिया था इसमें हरा धनिया। तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैंने डाले थे इसमें सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने डाली थी 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, आधा चम्मच हल्दी डाली थी, और 1 चम्मच मैंने डाला था भुना हुआ ज़ीरा, और नमक टेस्ट के हिसाब से डाला था। और मैंने डाला था गरम मसाला, वो भी आधा चम्मच डाला था मैंने। आधा चम्मच लिया था काली मिर्च का पाउडर, और 2 चम्मच लिया था मैंने सॉरी चने का पाउडर जो होता है वो लिया था मैंने। और 1 चम्मच भर के ली थी मैंने, वो बड़ी वाली चम्मच लिया था मैंने काजू और खसखस का पेस्ट। तो मेरे पास खसखस थी नहीं, लेकिन मैं काजू और खसखस का ही पेस्ट डालती हूँ, पाउडर डालती हूँ मतलब। तो वो मेरे पास था नहीं खसखस, तो मैंने खाली काजू का ही पाउडर डाल दिया था। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैंने डाली थी 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन डाला था, लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच भर के डाली थी मैंने अदरक का पेस्ट। तो इन सबको कर लिया था फिर मैंने मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इनके बनाए थे फिर मैंने इनके कोफ्ते बना लिए थे। तो हाँ, उसमें मैंने पहले तेल भी डाला था थोड़ा सा। तो तेल मैंने डाला था 2 चम्मच, छोटा वाला जो चम्मच होता है देख सकते हैं आप, ये छोटा सा चम्मच है। तो ये मैंने 2 चम्मच डाला था, क्योंकि ये क्या होता है, चिकन के कोफ्ते थोड़े रुखे रुखे से बनते हैं, लेकिन आप इसमें अगर तेल डालोगे तो एकदम जूसी से बनते हैं। क्योंकि कोफ्ते वगैरह ये जूसी अच्छे लगते हैं, कोफ्ते कबाब इनमें थोड़ा सा मतलब रूखापन नहीं अच्छा लगता। तो अगर इसमें आप ऐसे करें तेल डाल दो, तेल या घी या मक्खन आप कुछ भी डाल सकते हो।
तो उससे थोड़े जूसी बनते हैं फिर ये। तो ये मेरा कीमा भी अच्छे से तैयार हो गया, तो मैंने सब मिक्स करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद मैं बनाने लग गई थी अपने कोफ्ते। तो कोफ्ते मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाए थे। तो लेकिन उससे क्या होता है, लेकिन फिर भी मेरे आधा किलो कीमे में माशाल्लाह से 20-22 कोफ्ते मेरे अच्छे से बन गए थे। तो जब कोफ्ते मेरे सारे बन के हो गए थे तैयार, तो कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैंने तेल चढ़ा लिया था अपना एक तरफ। तो तेल ले लिया था मैंने 3 बड़े चम्मच। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल अपना गरम कर लिया था, तो उसमें फ्राई करने के लिए रख दिए थे मैंने अपने कोफ्ते। तो क्योंकि मैं कोफ्ते ऐसे ही बनाती हूँ फ्राई करके चिकन के, क्योंकि वो जब ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखो कोफ्ते तो मेरे तैयार हो गए थे पूरे बन के। तो यहाँ मैंने बस अपने फ्राई करने के लिए छोड़ दिए थे कोफ्ते। तो फ्राई करने के लिए तो मैंने जैसे तेल थोड़ा तेज़ गरम करके फिर उसको हल्का कर दिया था। तो फिर मैंने उसमें अपना हल्के उसमें अपने कोफ्ते डालती रही। तो कोफ्तों को इनको पलटना जब होता है, जब इसका मतलब कलर थोड़ा वाइट हो जाता है। अगर आप उसको ऐसे ही पलटेंगे तो ये थोड़ा वैसे हो जाते हैं, बिखर जाएंगे। बिखरते तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी इनका डर रहता है थोड़ा सा। लेकिन अगर जब तक इनका कलर चेंज ना हो तब तक कोफ्ते नहीं पलटने चाहिए। तो मैंने फिर अपने को ऐसे अलट पलट करके फिर इनको कर लिया था मैंने लाइट ब्राउन। तो लाइट ब्राउन करके इनको मैंने निकाल लिए थे कोफ्तों को। तो कोफ्ते मेरे सारे ऐसे फ्राई हो गए थे। पहले एक बार के कर लिए थे मैंने, फिर वो सब निकालने के बाद मैंने दूसरी बार के भी इसी तरीके से कर लिए थे सारे कोफ्ते अपने फ्राई जो बचे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसी तेल में मैंने डाल दिया था अपना सारा मसाला। तो मसाले में मैंने पहले डाला था खड़ा मसाला। तो खड़े मसाले में ज़्यादा कुछ मैंने मसाला नहीं लिया था, बस 3 तेज पत्ते लिए थे और 1 बड़ी इलायची ली थी और 3 से 4 मैंने काली मिर्च ली थी। तो काली मिर्च ये सब लिया था बस मैंने। और बस मैंने फिर अपने इसमें डाल दिए थे मैंने ली थी बड़े साइज़ की 2 प्याज ले ली थी मैंने, उनका पेस्ट बना लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने इसमें 1-1 चम्मच भर के। तो सब मैंने मिक्स करके इसका अच्छे से फिर मैंने भून लिया था इसका मसाला भूनने के बाद में फिर डाला था मैंने इसमें पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डाली थी। पाउडर मसालों में बस मैंने 1-1.5 चम्मच मैंने धनिया डाला था, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाली थी, नमक और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला था। तो बस फिर उसको मैंने अच्छे से लिया था, सारा मसाला मैंने भून लिया था अच्छे से। तो जब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था फिर मैंने डाल दिए थे अपने कोफ्ते इसमें। तो सॉरी कोफ्ते नहीं डाले थे, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी दही डाल के मैंने और इसको अच्छे से भुना था। जब बहुत अच्छे से मेरा मसाला भुन गया था, दही का भी टेस्ट अच्छे से उसमें हो गया था, फिर उसके बाद डाले थे तो कोफ्ते डालने के बाद फिर मैंने रख दिया था इनमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पकने के लिए, भुनने के लिए कोफ्ते, ताकि मसाला कोफ्तों में भी चला जाए सारा। तो मैंने इसमें डाला था आधा गिलास पानी। तो इसको रख दिया था मैंने 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए, जब तक मतलब मेरा पानी नहीं फूका था उसका। तो मतलब उसमें ही इससे अच्छे से मैंने भून लिया था कोफ्तों के साथ में। तो जब अच्छे से भुन गया था मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका था, पानी पूरा खुशक हो चुका था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा और अच्छे से भून के इसको फिर मैंने डाली थी। फिर मुझे करनी थी इसमें अपनी ग्रेवी, जितनी हमें रखनी थी इतनी मैंने इसमें अपनी ग्रेवी कर ली थी अपने हिसाब से। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हो, थोड़ा पतला रखना चाहते हो थोड़ा पतला भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको थोड़ी सी पतली ग्रेवी इसकी कर ली थी, क्योंकि मेरे बिल्कुल भुने हुए नहीं खाते बच्चे कोई भी। तो जब भुन चुके थे, अच्छे से पक चुके थे मेरे कोफ्ते, फिर मैंने डाला था इसमें गरम मसाला। तो देखो मैंने इतनी ग्रेवी रखी थी, तो इतनी ग्रेवी के लिए मैंने फिर डाला था इसमें आधे से पौन गिलास पानी, मतलब आधे से थोड़ा सा फालतू मैंने पानी डाल के इसको और अच्छे से पका लिए थे। फिर मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको पकाया था और पानी को अच्छे से पका लिया था। तो मेरी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो बस मेरे कोफ्ते यहाँ तैयार हो चुके थे, निकाल लिए मैंने डिश में। उसके बाद मैंने डाल दिया था हरी मिर्च और हरा धनिया ऊपर से। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे थे मेरे कोफ्ते, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी। यकीन मानिए मतलब जितने सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे ये बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। जितनी जल्दी ये बनते हैं इतने ही टेस्टी ये लगते हैं खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरीके से, मेरे तरीके से। तो अगर जिन जिनके बनते हैं इसी तरीके से तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना कि कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो मुझे बताने का थोड़ा सा मतलब हो जाता है, मुझसे बताना नहीं आता ढंग से, ये मुझे पता है बस। लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ चलो मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी अच्छे से शेयर कर सकूँ। तो खाना वाना मेरा बस कोफ्ते बन चुके थे, अभी रोटी नहीं बनी थी, रोटी बनानी थी मुझे। बच्चों का टाइम हो चुका था, बच्चे आ चुके थे स्कूल से, आलिया आ चुकी थी, मतलब बच्चे नहीं गए थे दोनों। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।